एक दिन भक्त रघुदास की तबीयत बहुत खराब हो गई। शरीर बिस्तर पे था, बार बार मल त्याग रहे थे, पूरे कक्ष में दुर्गंध हो गई थी, शरीर बहुत दुर्बल हो गया था और कभी कभी वो अचेत हो जाते थे। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने देखा कि मेरे भक्त के शरीर को इतना कष्ट है, क्यों न मैं स्वयं चला जाऊं। स्वयं भगवान जगन्नाथ एक बालक का रूप धारण करके आए और भक्त रघुदास की सेवा करने लगे, सफाई करने लगे और कक्ष में सुगंध करने लगे। जब भक्त रघुदास ने देखा कि कोई एक बालक आ रहा है, बहुत मेरी सहायता कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, पर शरीर बहुत दुर्बल था। एक समय आया कि उस भक्त रघुदास का शरीर ठीक हो गया, बीमारी चली गई, रोग वो चला गया, शरीर में तंदुरुस्ती आई और अभी भी वो बालक आता रहा। एक दिन भक्त रघुदास ने उस बालक को देखा तो देखा कि ये बालक साधारण नहीं, साक्षात जगन्नाथ हैं। बोला, प्रभु आप इतने दिनों से आप ही मेरी सेवा कर रहे थे, मुझे संभाल रहे थे, मेरी सहायता कर रहे थे। अरे प्रभु, ऐसा कार्य आपने कैसे किया? कमरे में इतनी दुर्गंध, बार बार मुझे मोशन हो रहे हैं और आपने आके सफाई की, आपने आके कमरे को स्वच्छ किया, सुगंधित किया। प्रभु, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। प्रभु, अगर ऐसा ही था तो फिर आप मेरे कर्म ही काट देते। आप चाहें तो मेरे सर पे हाथ रख के ये मेरी बीमारी खत्म कर देते। तब भगवान जगन्नाथ ने भक्त रघुदास को एक उत्तर दिया कि मैं चाहूं तो तुम्हारे सर पे हाथ रख के तुम्हारा इस रोग का निवारण एक क्षण में कर देता, लेकिन मैं चाहता था कि आपके प्रारब्ध यहीं कट जाए और आप सीधे मेरे धाम में चले आओ। मैं नहीं चाहता था कि आपके प्रारब्ध के कारण आपको यहीं रहना पड़े, आपके प्रारब्ध कटे। और मुझे तो भक्तों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। भक्त रघुदास ने भगवान के आगे हाथ जोड़े, नतमस्तक हुआ और रोने लगा और भगवान ने रघुदास को गले से लगाया। इतने पतित पावन हैं मेरे जगन्नाथ। उन्हीं जगन्नाथ की महिमा आप रोज़ सुबह सुन सकते हैं 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। जय जगन्नाथ।